अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, आप मैट्रिक कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक अजीब सा प्रेशर होता है और वो होता है इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर। एक प्रेशर होता है पेरेंट्स आपके लिए इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्या कल को आप ये पे बैक कर सकेंगे। पे बैक का मतलब ये नहीं होता कि जो पेरेंट्स ने आप पर मेहनत लगाई है, पैसा लगाया है, आपने वो कमाकर उनको वापस करना है। पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, उल्टा वो उनको दे रहे होते हैं। लेकिन पे बैक का मतलब है कि वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से लेकर हमारी स्टडीज तक प्रोवाइड करते हैं, क्या हम अब उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या वो सेटिस्फैक्शन और क्या वो सुकून अब हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, उन डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम सिर्फ दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा काम करें और आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लें, क्योंकि अब 40-50 हज़ार वाला दौर नहीं रहा, प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 8,000 रुपये लिया था तब, और अब मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को पिक करती हूँ 1 घंटा पढ़ाने के लिए, तो मैं उसे 40 से 45 हज़ार जस्ट 1 घंटे की डिमांड करती हूँ। 8,000 से 45 हज़ार का सफर मैंने अपनी एक्सपर्टीज के जरिए तय किया। इसी तरह से जब मैं असाइनमेंट राइट करती थी तो मुझे नहीं पता था कि पर वर्ड आप चार्ज कर सकते हो फ्रीलांसिंग के अंदर, एक वर्ड के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, आप एक लफ्ज का 1 रुपया चार्ज। मैं जब करती थी असाइनमेंट, जब मैंने स्टार्ट किया असाइनमेंट का काम, तो मैं एक लफ्ज के पीछे 1 रुपया चार्ज करती थी। 5,000 लफ्ज में लिख कर देती थी और मैं 5,000 लेती थी। लेकिन अब चूंकि मेरी एक्सपर्टीज ऐसी हैं तो मैं एक वर्ड लिखने का 6 रुपए लेती हूँ, यानी कि मैं अगर 5,000 वर्ड लिखती हूँ तो मैं 30,000 रुपीज लेती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जब हम अर्निंग स्टार्ट कर देते ना, हमारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, काम करने में मजा आता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा सुकून पहुंचाती है एक स्टूडेंट को, वो है आपके पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन। ये काम स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि इसके अंदर रिसर्च मौजूद है, और स्टूडेंट्स जो कि हर टाइम काम करते रहते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आपने जस्ट 10 से 15 मिनट लगाकर एक रिसर्च करनी है। रिसर्च करके आपने अपना एक आइडिया प्रोवाइड करना है, जो कि हमने फॉरेन कंट्रीज में प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस एजेंसीज होती हैं उनके पास पैसा होता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। उनको टाइम लगाने के लिए उनके लिए एक असिस्टेंट चाहिए होता है, उनको एक वीए चाहिए होता है, जो आप प्रोवाइड करते हो अपनी सर्विसेज, और उसके अकॉर्डिंग आप चार्जेस ले लेते हो। इसके अंदर कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मैट्रिक कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का नेम मेंशन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने जस्ट वहां जाना है, टैप करना है, अपनी प्रॉब्लम टाइप करनी है और मुझे सेंड कर देनी है। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करती हूँ, लेकिन रिप्लाई आपको लाजमी करती हूँ। स्टोरीज लाजमी देखा करें, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा ताकि स्टोरीज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वहाँ पर मैं जो भी छोटी मोटी अपडेट, छोटे से क्वेश्चन, इमीडिएट क्वेश्चन के आंसर्स जो होते हैं वो बताती रहती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कॉमेंट लाजमी करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरे साथ आप देख रहे हैं और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमने स्टार्ट ही मोस्ट ट्रेंडिंग पार्ट से करना है, इसलिए हमने गूगल पर आना है और यहाँ राइट करना है चैट जीपीटी। अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको चैट जीपीटी का ना पता हो। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और स्टूडेंट्स का तो काम ही चैट जीपीटी से असाइनमेंट्स को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्लेजरिज्म भी नहीं मिलता। अब यहाँ आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको चैट जीपीटी का अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, दूसरा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने साइन अप वगैरह किस तरह से करना है। ऊपर आप 3 लाइनों पर जहाँ लिखा है मेन्यू, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ नजर आएगा साइन अप का ऑप्शन। जब हम आगे आएंगे तो वो हमसे पूछेगा हमारे अकाउंट के बारे में कि गूगल अकाउंट दें और साइन अप करें। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, यानी गूगल का ही अकाउंट, जीमेल चला जाएगा, सेपरेट भी जीमेल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, यहाँ उसने मुझसे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा, इसके बाद आपसे वो आपका पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, सेंटर वाला पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर एक कोड आने से पहले वो चेक करता है कि आप रोबोट तो नहीं है, इसके लिए आपको एक पजल दी जाती है। मैं प्रेफर करूंगी कि पजल को चूज मत करें, आप चूज करें ऑडियो को। नीचे साइड पर लिखा हुआ है ऑडियो, जैसे इन्होंने मुझे कहा था कि बीज की साउंड यानी मक्खियों की आवाज़ कौन सी होती है, तो वो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया आवाज़ सुन के, और वो मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया उन्होंने। और कोड आपके सामने ही यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो नंबर मैंने पुट किया था उस पर मुझे मिला,
वो कोड मैंने एंटर किया और इसके बाद हम चैट जीपीटी में एंटर हो गए, यानी कि 1 से 2 मिनट के अंदर आप चैट जीपीटी के अंदर एंटर हो जाते हो, आपका साइन अप कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको आराम से इस्तेमाल करो। आपने सबसे पहला ऑप्शन जो है चैट जीपीटी ओपन का, उसको ओपन कर लेना है और यहाँ नीचे आपको बहुत से ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, इनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ लिखा आ रहा है ना सेंड अ मैसेज, ये आपका सर्च बार है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चीज़ चल रही है वो है बिज़नेस आइडियाज़ की प्रोवाइडिंग करना, बिज़नेस आइडियाज़ बताना, क्योंकि जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके पास इन्वेस्टर्स होते हैं लेकिन उनके पास आइडियाज़ नहीं होते, उनके पास वीएस नहीं होते, उनके पास असिस्टेंट नहीं होते उनको डील करने के लिए। हमने वो उनको असिस्ट करना है, हमने उनको प्रोवाइड करना है अपना आइडिया कि आप ये बिज़नेस करें, आपको इतना फ़ायदा होगा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं बिज़नेस के लिए। अब पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए, अब इसको करना कैसे है। जैसे हम फाइवर पर जाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक अकाउंट की, एक एक आइडिया की, बिज़नेस की क्या प्राइस है इस टाइम मार्केट में। जैसे हम फाइवर पर आए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है बिज़नेस आइडियाज़, या फिर आप लोग बिज़नेस आइडिया भी लिख सकते हैं, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने बहुत से अकाउंट नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि ये सबसे पहला अकाउंट, ये एक बिज़नेस आइडिया देने की प्राइस 21,000 रुपये है। यानी आइडिया वो जो चैट जीपीटी से, यहाँ बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, जो आइडियाज़ ये प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्टेड होते हैं और ये एक आइडिया प्रोवाइड करने का 21,000 लेते हैं। और अगर हम इनके ऑर्डर कंप्लीशन देखें तो ये 306 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं 21,000 के लिहाज से। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने 305 ऑर्डर्स इनके कंप्लीटेड हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें, और ये इनकी बेसिक अमाउंट है, अगर आप इनसे स्टैंडर्डली काम करवाते हो, प्रीमियमली काम करवाते हो, तो इसके हिसाब से इनकी पेमेंट भी बढ़ जाती है। और आपका जो एक ऑर्डर होता है प्रोवाइड करना क्या है, आपने चैट जीपीटी से उठाना है और आगे मैंने बताया भी हुआ है कि चेंजिंग किस तरह से करनी है और कहाँ पर राइट करना है। सारा काम आप मोबाइल फ़ोन पर कर सकते हैं। वैसे तो हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप होता है, लेकिन अगर कोई और पर्सन एफर्ट करना चाहे, क्योंकि मेहनत करने से क्या नहीं आ सकता, सब आ सकता है, सिर्फ सीखने की बात है। यहाँ पर मैंने 21,000 राइट किया है और जब हम इसको 306 ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 लाख रुपए बनते हैं, यानी 64 लाख रुपीज़ 26,000 का ये अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना चाहते तो आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ लोगों ने 30-30 हज़ार अमाउंट भी रखी हुई है, 60 हज़ार भी किसी ने रखी हुई है, किसी ने 10 हज़ार रखी हुई है, किसी ने 4 हज़ार रखी हुई है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर और आपकी रेटिंग पर। जब आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, वो कहते हैं ना पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, जब एक ऑर्डर मिल जाता है फिर उसके बाद सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आपको ऑटोमेटिकली प्रोफाइल रैंक करने लगता है। इसी तरह से अगर मैं अपवर्क पर आती हूँ, ऊपर सर्च बार पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे भी मैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सर्च करती हूँ तो भी आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे जो आपको प्रोवाइड करते हैं बिजनेस आइडियाज़। अब बिजनेस आइडिया है ही क्या, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने बताना। लेट्स सपोज जैसे मैंने आगे आपको सर्च करके बताया कि शूज़ बिजनेस के बारे में, तो शूज़ को स्टार्ट करने से पहले एक तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको चैम्बर स्टार्ट करने हैं, किस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करनी है, D2C क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कंपनी को कितने सालों में आपने कितना ग्रोस मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट तक लेकर जाना है और कितने करोड़ का या लाखों का बिजनेस आपने डेवलप करना है। और सबसे लीस्ट अमाउंट आपको अपवर्क पर $15 की नजर आएगी। $15 पाकिस्तान करेंसी के अंदर जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको $285 रुपए से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास 4,000 समथिंग बनता है। लेकिन सिर्फ हम 4,000 राउंडेड ऑफ डिजिट इस्तेमाल करें तो भी हमारे पास 1,20,000 रुपये बनता है जस्ट एक आइडिया का। मतलब एक एक आइडिया आपने 30 डेज के लिए, अगर आप 30 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो तो। इसी तरह से आपके पास और अकाउंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पर हैं ही इस चीज़ से रिलेटेड पाकिस्तानियों के, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ ट्रेंड पर कर रही है ना वो है बिजनेस आइडियाज़। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ शूज़ बिजनेस स्ट्रेटजी या शूज़ बिजनेस इंक्वायरीज, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा कंप्लीट डिटेल्स कि शूज़ के बिजनेस के लिए हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, कौन सी स्केलेबिलिटी चाहिए, किस तरह के पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना है। उसने हमारा लिख दिया। एक और सर्च कर लेते हैं हम, ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए बारे में भी सर्च कर लेते हैं। वो तो आपको जब क्लाइंट और देगा काम तो वो आपको बताएगा कि हमारी डोमेन क्या है, हम किस चीज़ से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपने वही चीज़ सर्च करके देनी है। ये मैं जस्ट आपको जेनेरिकली बताना चाह रही हूँ कि जब आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत सारा मटेरियल इसी तरह से आ जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने काम किस तरह से करना है, सबसे पहले हम आएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ पर राइट करेंगे MS वर्ड। जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो सेम काम लैपटॉप पर कर सकते हैं, पर जिनके पास लैपटॉप की एक्सेस नहीं है, मोबाइल फ़ोन पर A to Z सारा काम होता है। गूगल शीट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स आप यहाँ से बना सकते हैं, इसके अलावा MS वर्ड का काम कर सकते हैं। सारे काम अब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हो जाते हैं। MS वर्ड पर आपने कोई साइन इन नहीं करना, जहाँ जहाँ वो साइन इन के लिए पूछेगा आपने लेटर पर क्लिक करते जाना है।
इसका मतलब है कि आप सारा कुछ बाद में करोगे और अलाउ करके आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर आना है। वो कहेगा कि हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपने एक्सेस पे क्लिक कर देना और ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ आप जो भी क्रिएट करेंगे उसका पीडीएफ भी बन सकता है। वो MS वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ से हम एक आइडिया पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये शूज़ डिज़ाइनिंग का आइडिया। हमने क्या करना है, इसके एक वर्ड के ऊपर डबल टैप करेंगे, वो आपको कॉपी का ऑप्शन देगा, उसको खींचकर आपने नीचे लेकर आना है और सारा जो भी शूज़ से रिलेटेड बिजनेस आइडिया हमने सर्च किया था उस सारे को हमने कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करना तो आसान है, पेस्ट करना भी आसान है। चीज़ जो आती है वो आती है आपकी अपनी स्किल्स, जिनको इस्तेमाल करके आपने इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करनी है। जैसे कि लाकर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर एक तो चैट जीपीटी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, फिर इसके बाद उसने कहा होगा कि हेयर आर सम आइडियाज जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया 2 दफ़ा आ रहा है, जो आपने इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। जाहिर है जब एक क्लाइंट आपको 20 से 21 हज़ार सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड करने का पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी है और जितना भी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको आपने इरेज कर देना है। इसके अलावा चैट जीपीटी का और मोबाइल की स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने जितने भी एक्स्ट्रा गैप्स हैं उनको एक एक कर देना है। पैराग्राफ्स का ख्याल रखना है, कहीं पे भी जगह पर कुछ इमेजेस लगा देनी है, उसके लिए आप पिक्साबे को इस्तेमाल कर सकते हो, pixels.com को इस्तेमाल कर सकते हो, InShot को इस्तेमाल कर सकते हो, कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हो। इतनी अनलिमिटेड एप्लीकेशंस पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पाकिस्तानियों के हैं और वो प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। जैसे ये एक अकाउंट है, ये $40 चार्ज कर रही है, ये पाकिस्तान से, और ये जस्ट बिजनेस आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं और इनकी प्रोफाइल के ऊपर 100+ रिव्यूज़ है, मतलब 100+ स्टार रेटिंग है इनकी। इसके अलावा और हम मजीद नीचे जाएंगे, ये भी पाकिस्तान से, ये भी $45 चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, आपने जस्ट 10% एफर्ट करना है, 90% काम आपको बिल्ड इन मिल रहा है गूगल की हेल्प से। वो कहता है ना, वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली, जस्ट स्मार्ट वर्क करें। फाइवर और अपवर्क के अकाउंट्स मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो, हाँ जी, एक बिजनेस आइडिया बनाना है और उस बिजनेस आइडिया को आपने अपवर्क, फाइवर और guru.com पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप उनके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। और ये वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं। अब रही बात चैट जीपीटी की, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि शायद चैट जीपीटी का एक्सेप्ट नहीं होता, उसके ऊपर एरर आ जाता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ, पक्की पकाई खीर कहीं पर भी नहीं मिलती है, मेहनत और एफर्ट करना ही पड़ता है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया, लेकिन उसको किस तरह से मैंने एडजस्ट किया, किस तरह से मैंने अपनी एडिटिंग को इस्तेमाल किया। इसीलिए ये काम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एडिटिंग करने में, असाइनमेंट्स बनाने में, कॉपी पेस्ट करने के अंदर बहुत माहिर होते हैं। आपने जस्ट हेडिंग्स बदलनी है, कलर बदलने हैं, थोड़ा बहुत पिक्चर्स लगानी है, कैनवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, InShot को इस्तेमाल कर सकते हैं। InShot एक समड अप प्रोफाइल, एक समड अप आपने ऐसे समड अप एक आपने प्रपोजल तैयार करना है जो कि आपने कंपनी को सेंड कर देना है। बस इतना सा ही आपका काम है। और आप फाइवर के ऊपर जब एक दफा ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल को रेटिंग मिलती है, सिमिलरली अपवर्क पर, तो एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग काम मिलता है जिसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग अर्निंग होती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का नेम मेंशन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने जस्ट यहाँ जाना है, अपनी प्रॉब्लम टाइप करनी है, स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है और मुझे सेंड कर देनी है। मैं आपको एज सून एज पॉसिबल लाजमी रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने स्टोरीज लाजमी देखनी है, बिकॉज स्टोरीज के ऊपर जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लगा देती हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम आंसर मिल जाए। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें और सबको मोटिवेट किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आप जैसे बहुत सारे देखने वाले लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि अगर किसी एक इंसान ने एफर्ट किया है, उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, तो बाकी भी बहुत सारे लोग वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।